15 अगस्त, देश की आज़ादी के जश्न का दिन। वो दिन जब पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर देश को स्वतंत्रता के पंख मिले थे, जिनके सहारे देश आज हर क्षेत्र में अनेकों ऊंचाइयां छू रहा है। ये दिन हर देशवासियों के गौरव का दिन है। हम और आप हर साल इस दिन देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से झंडा फहराते तो देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि क्यों इस बेहद ही खास दिन के लिए लाल किले को ही चुना गया? इस महत्वपूर्ण दिन और लाल किले का आपस में बेहद ही खास संबंध है, जो शुरू होता है 17वीं शताब्दी से। तो चलिए आपको लेके चलते हैं लाल किले के इस दास्ताने सफर में। दरअसल बादशाह हुमायूं के वक्त से आगरा मुगलों की राजधानी था। फिर 1938 में शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1639 में उन्होंने यमुना के पास एक जमीन चुनी एक नया किला बनाने के लिए। 10 साल के समय के बाद वहां बनकर तैयार हुआ किला मुबारक। इसके निर्माण में लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए आगे जाकर इसका नाम पड़ा लाल किला। इसकी खूबसूरत इमारत में शाहजहां ने दीवाने आम, दीवाने खास जैसी कई विशेष जगह बनवाई। महल को चीन के रेशम और टर्की के मखमल से सजाया। इस खूबसूरत महल में करीब 200 सालों तक मुगल बादशाहों का शासन रहा। इस किले ने सिर्फ मुगल पताका ही नहीं, मराठा और सिख ध्वजों को भी अपनी दीवार पर शान से लहराते देखा है। साल 1783 में बघेल सिंह और जस्सा सिंह अहलूवालिया ने भारी सैनिक बल के साथ दिल्ली पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद 11 मार्च को उन्होंने लाल किले पर कब्जा कर लिया और वहां फहराया निशान साहब। 1771 से 1788 के बीच मराठाओं ने लगातार दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली पर मराठाओं का कब्जा हो गया और महादजी शिंदे लाल किले के तख्त पर बैठे और किले पर लहराया गया मराठा ध्वज। साल 1857 आते आते लाल किला पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। उस समय लाल किले पर बादशाहत थी मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह कहे जाने वाले बहादुर शाह जफर की, मगर केवल नाम के लिए। फिर आता है साल 1857 का वो दौर जब सैनिकों के विद्रोह के बाद लाल किले पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। हालांकि 4 महीने बाद ही अंग्रेजों ने उनका तख्ता पलट कर दिया और लाल किले को अपने कब्जे में दोबारा लेकर अंग्रेजी सैनिकों की छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद आजादी तक लाल किला अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक बना रहा। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद यहीं लाल किले पर राजा और रानी ने किले के झरोके पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन लिया। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब देश में आजादी का सूरज चमका। आजादी तक के इस सफर में लाल किले का बेहद ही खास महत्व रहा है। यूं तो लुटियंस दिल्ली भी था, जहां अंग्रेजी हुकूमत का सारा राजकाज चलता था, मगर वो सब अंग्रेजों के भारत आने के बाद बनी थी। जबकि लाल किले की लंबी दीवारों ने अनेकों पीढ़ियों को इस स्वतंत्रता के लिए लड़ते संघर्ष करते देखा है। ये किला 1857 की क्रांति से पहले और 1947 के बाद के भारत को जोड़ता है। इसीलिए यहाँ तिरंगा फहराया जाना एक सांकेतिक यात्रा के पूरे होने जैसा है। आजादी के जश्न के लिए लाल किले को ही चुना जाना भारत के लिए अपनी विरासत को दोबारा पाने जैसा है। इसीलिए 1943 में यहाँ तिरंगा फहराने का सपना देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इस सपने को साकार किया 16 अगस्त 1947 में पंडित नेहरू ने, और आगे तक देश के इस गौरवशाली दिन को आप और मैं ऐसे ही मनाते रहेंगे। जय हिंद।